फलम्मा कशफना अन्हुमुल अज़ाब इज़ा हुम यंकुसून वनादा फ़िरऔन फ़ी क़ौमिही क़ाल या क़ौमि अलैसा ली मुल्कु मिस्र वहादिहिल अन्हारु तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून अम अना खैरुम मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीन वला यकादु युबीन फलौला उल्क़िया अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हबिन औ जाअ मअहुल मलाइकतु मुक़तरिनीन। तफसीर जानते हैं। बात चल रही है मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में। जब कौम वालों का अज़ाब आता तो भागे भागे मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते, दुआ करवाते, वो अज़ाब टल जाता। तो इसी के बारे में सबक है, चलिए इसको समझते हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मगर जूँ ही हम उन पर से अज़ाब हटा देते वो अपनी बात से फिर जाते थे, हट जाते थे। चलिए वर्ड टू वर्ड करते हैं। फलम्मा फिर जब, कशफना हटा देते हम, नामे नाहनु ज़मीर है, हम हटा देते, अन्हुम उनसे, अन हुर्फ़ जर है, हम अटैच ज़मीर है, उनसे, अल अज़ाबा अज़ाब को, इज़ा जब, हम वो यानी वो लोग, यंकुसून वो अहद को तोड़ देते थे। चलिए अब दूसरी आयत लेते हैं। यह आयत क्या कह रही है। एक रोज़ फ़िरऔन ने अपनी कौम के दरमियान पुकार कर कहा, लोगों क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही है? क्या तुम लोगों को नज़र नहीं आता? दरिया नील उसके महल के नीचे से बहती थी। तो वो कह रहा है कि ये दरिया, ये नील मेरी नहीं है, मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ। वो कह रहा है अपनी कौम से मनाने के लिए। वो डर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ों को देखकर ये कौम वाले यकीन न करे, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कह रहा है। वनादा वाव हर्फ़ अतफ़ है और नादा ये हर्फ़ निदा है। और पुकारा फ़िरऔन ने फ़ी कौमिही अपनी कौम में, कौम को पुकारा फ़िरऔन ने और कहा, क़ाला कहा, या कौमी ये हर्फ़ निदा है, या ऐ मेरी कौम, अलैसा क्या नहीं, ये हर्फ़ इस्तिफ़ाम है, सवाल के लिए आता है। अलैसा क्या नहीं है, ली मेरे लिए, मुल्कु बादशाहत मिस्र की, वहादिही और ये, अन्हारो नहरें हैं, तजरी जो बहती है, मिन तहती मेरे नीचे से यानी महल के नीचे से, अफला क्या फिर नहीं, तो बसीरून तुम देखते, तुम बसारत की नज़र से नहीं देखते, आंखें रखते, पर वो इस तरीक़े से कह रहा है। अब दूसरी आयत लेते हैं। यह आयत क्या कह रही है। मैं बेहतर हूँ या ये शख्स जो जलील व हक़ीर है और अपनी बात भी खोल कर बयान नहीं कर सकता। यानी मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी सी उनकी ज़बान में लुकनत थी, तो सही बात नहीं कर सकते थे। तो वो कह रहा है, और पहले के बादशाहों और ये फ़िरऔन वो हाथ में कड़े भी पहनता था सोने के। वो कह रहा है कि मैं अमीर हूँ और ये मेरा रुतबा बड़ा है, ये तो हक़ीर है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और वो खोल कर बयान भी नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ, इस तरीक़े से वो कह रहा है। बल्कि अना, मैं यहाँ पर अलिफ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको ग्रामर के हिसाब से अना जल्दी अदा करेंगे। मैं खैरुन बेहतर हूँ, मिन से, हाजा इससे यानी इस शख्स से, इससे ये मूसा अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ मैं, वो कह रहा है। अल्लज़ी वो जो, इसमें मौसूला वाहिद के लिए है, हुआ वो, महीनुन हक़ीर है, वला उन नहीं यकादू क़रीब है कि वो युबीन वो वाज़े कर सकते, यानी खुल के बात भी नहीं कर सकते।
ये मूसा अलैहिस्सलाम वो कह रहा है। लास्ट आयत देखते हैं, ये आयत क्या कह रही है। क्यों ना इस पर सोने के कंगन उतारे गए या फरिश्तों का एक दस्ता इसकी अर्दली में ना आया। यानी पहले के बादशाह सोने के कंगन पहनते थे, तो वो कह रहा है कि इनके हाथ में इनके कंगन भी नहीं है उनके हाथ में। ये फरिश्ते उनके आजू बाजू रहना था, उनकी बात सुनना था। इस तरीक़े से अपने कौम वालों को ये कहकर मना रहा है। फलौला तो क्यों नहीं, उल्किया डाले गए, ये पेश ये इसमें मजहूल है, इसमें डाले गए की बात आती, यानी फ़ाइल की बात नहीं आ रही है। अलैहि इस पर अस्विरतुन कंगन मिन ज़हबिन सोने के कंगन भी नहीं है। औ या जा आया या आए माहू साथ उसके, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के क्या अल मलाइकतु फरिश्ते मुक़तरिनीन जमा होकर। चलिए सबक हो गया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।